क्या पाई पाई को मोहताज हुए गोविंदा इंडस्ट्री में काम ना मिलने की वजह से छोटे मोटे इवेंट्स में नाच कर रहे हैं गुजारा। पिछले कुछ दिनों से गोविंदा की कई वीडियोस सामने आई हैं जिसमें उन्हें स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट इवेंट्स में शिरकत करते हुए देखा गया, जहां वो लोगों के लिए डांस कर रहे हैं। यही नहीं, कभी अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल से चलने वाले गोविंदा को उनके फैंस ने जब लोकल टैक्सी में ट्रैवल करते देखा तो वो हक्के बक्के रह गए। उनके मन में यही सवाल उठने लगा कि 90 के दशक में आसमान की ऊंचाई पर रहने वाले गोविंदा अर्श से फर्श पर कैसे आ गए। फैंस सोशल मीडिया पर सवाल करने लगे हैं कि क्या गोविंदा का दिवाला निकल गया है। आपको बता दें कि गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने हाल ही में ANI से बात करके गोविंदा की लाइफ में चल रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर खुलासा किया है। उन्होंने गोविंदा की फाइनेंशियल हालत पर कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर उनके फैंस दंग रह जाएंगे। सबसे पहले आप सुनिए शशि सिन्हा का ये स्टेटमेंट। गोविंदा के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कारें हैं। ये बात बिल्कुल फिजूल है कि वो दिवालिया हो गए हैं और भीख मांग रहे हैं। परफॉर्म करना उनका प्रोफेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिवालिया हो गए हैं। उस वक्त एयरपोर्ट के अंदर निजी वाहनों को ले जाने की अनुमति नहीं थी। अगर वो अपने परिवार की देखभाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वो अब भी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखते हैं। शशि सिन्हा ने फिर उस वक्त के बारे में भी बात की जब गोविंदा को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके लिए उन्होंने गोविंदा की जेनरोसिटी और मिसमैनेजमेंट को जिम्मेदार बताया। शशि ने क्या कहा आप भी सुनिए। एक समय था जब गोविंदा जी ने अपनी FD से पैसे निकाले, उसमें कुछ और रकम मिलाई और उससे दूसरों की मदद की, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपना घर गिरवी रखना पड़ा। हाल ही उन्होंने उस कर्ज को चुकाने के लिए कार्यक्रमों में शिरकत की और हर जगह नाचे। हमने इस बारे में कभी बात नहीं की और उन्होंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। तब उनकी मदद के लिए कौन आगे आया। ये सच है कि उगते हुए सूरज को ही सब नमस्कार करते हैं। भाई गोविंदा के मैनेजर की इन बातों से साफ है कि पिछले कुछ टाइम से पर्सनल लाइफ के साथ साथ गोविंदा की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। इससे यही समझा जा सकता है कि वाकई में गोविंदा पाई पाई को मोहताज हो गए थे। लेकिन वहीं शशि सिन्हा ने ये भी साफ किया कि गोविंदा के पास काम की कोई कमी नहीं। बड़े बड़े फिल्म मेकर आज भी गोविंदा के साथ काम करने के लिए मरे जा रहे हैं। सुनिए उनका ये बयान। मैं इस बात का गवाह हूँ कि उन्होंने करोड़ों के ऑफर ठुकरा दिए हैं। स्क्रिप्ट पसंद ना आना या कुछ और होना ठीक है, लेकिन वो पहले ऐसे एक्टर हैं जिनकी कोई हिट फिल्म नहीं है, फिर भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स उनके पीछे पड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया। बहुत जल्द आपको एक बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। भैया शशि सिन्हा के इस बयान से मन में अब ये सवाल उठता है कि अगर गोविंदा को इतना ही काम मिल रहा है तो वो यूपी के ऐसे छोटे इवेंट्स में क्यों नाच रहे हैं। जब गोविंदा को गिरवी पड़े अपने घर का कर्ज ही चुकाना है तो क्यों वो करोड़ों के ऑफर्स ठुकरा रहे हैं। कल हो सकता है कि कहीं ना कहीं गोविंदा एक अच्छे ऑफर की तलाश में है, या फिर वो अपने प्रोडक्शन हाउस से एक ऐसी फिल्म अनाउंस करना चाहते हैं जिससे हल्ला मच जाए और उनके फैंस फिर से एक बार उनका फन लविंग अंदाज देकर खुश उठे। अब गोविंदा का ये कमबैक कब तक होगा इसका इंतजार उनके फैंस तो कर ही रहे। लेकिन जिस तरह से गोविंदा हार नहीं मान रहे, घर चलाने के लिए शहरों में इवेंट्स में नाच रहे हैं, उसके लिए उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आप क्या सोचते हैं इस पे? बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए बॉली शॉली, बोले तो एंटरटेनमेंट का अंगार। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स।